हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस वन। इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका इंटीग्रेशन? सबसे पहले आप एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स माइनस वन का पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो हमने इस वैल्यू को एज इट इज नोट कर लिया, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस वन। क्या करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के लिए? देखिए ए अपॉन ये फैक्टर लिख लीजिए एक्स माइनस वन। हमने एक्स माइनस वन पहले क्यों लिखा है? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो तरीका होता है लिखने का वो अलग होता है। ठीक है, तो अगर सिंपल फैक्टर लीनियर इक्वेशन है तो ए अपॉन फैक्टर आ जाएगा एक्स माइनस वन, प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस टाइप की वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, सपोज दैट अगर आपकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन होता है तो इसको अगर चेंज करते और ये एक्स स्क्वायर प्लस टू दूसरी वैल्यू होती, तो इसको वैल्यू लिखते हैं आप कैसे लिखते हैं? अगर फर्स्ट वेक्टर लिखना है आपको तो ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन होता है आपका। और सेकंड वैल्यू कैसे लिखते हैं आप? सेकंड वैल्यू को लिखते हैं आप बी पर खत्म हो गए तो अगला जो कॉन्स्टेंट है सी एक्स प्लस डी होता और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस टू होता। ये इस टाइप से वैल्यू आप वैल्यू सॉल्व करते। तो यही कॉन्सेप्ट हमने क्या यहाँ पर यूज़ किया है। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे और वैल्यू को सॉल्व करेंगे। एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये वैल्यू आपकी एक्स माइनस वन, ये वैल्यू है। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये एलसीएम हो जाएगा। ए से किसका इंटू हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन का हो जाएगा, प्लस बी एक्स प्लस सी से इसका इंटू हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी से इंटू हो जाएगा किसका? एक्स माइनस वन का, ये वैल्यू हो जाएगी। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल कर दीजिए आप। क्या करेंगे? एक्स इज इक्वल टू, देखिए ए का इंटू कर दीजिए इसमें से, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस बी एक्स प्लस सी के एक्स माइनस वन से इंटू करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, और सी का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा सी एक्स माइनस सी। क्या करेंगे आप? एक्स इज इक्वल टू डिसेंडिंग पावर की डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू लिख लीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। पहले एक्स स्क्वायर का टर्म लिखो, फिर एक्स का माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स, फिर कॉन्स्टेंट वैल्यू प्लस का ए माइनस का सी। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, हमें क्या करना है? यहाँ से हमें तीन कांस्टेंट निकालने हैं, ए बी सी। तो निकालेंगे आप तीन कांस्टेंट। ऐसा करिए आप इसको इक्वेशन वन डाल दो और इसको इक्वेशन टू डाल दो। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे आप कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पर ए है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पर बी है, इज इक्वल टू आर एल एच एस में वैल्यू कितनी है? जीरो। इसको आप इक्वेशन थर्ड डाल दीजिए। अब क्या करेंगे? कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ, ये हमने एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कंपेरिजन किया, यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए प्लस बी इज इक्वल टू, इधर तो एक्स स्क्वायर ए नहीं है तो जीरो हो जाएगा। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर फ्रंट माइनस का बी है और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट सी है, इज इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? एक्स का कोफिशिएंट वन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए आप। और कांस्टेंट वैल्यू को अगर कंपेरिजन करेंगे आप, अगर कांस्टेंट वैल्यू का कंपेरिजन करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए माइनस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट इधर है ही नहीं। इक्वेशन नंबर ये 5 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? इक्वेशन 3, 4, 5 को सॉल्व कर लीजिए आप इधर। तो क्या करेंगे? पहले 3 और 4 को ऐड करना है जरा। 3 और 4 को आप ऐड करेंगे तो देखिए बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस सी हो जाएगा, तो ए प्लस सी इक्वल टू हो गया 1। ठीक है, ये क्वेश्चन 6 मान लो आप। अब क्या करिए? 5 और 6 को ऐड करिए आप। 5 और 6 इक्वेशन को ऐड करेंगे तो सी से सी कैंसिल हो गया, ए प्लस सी कितना हो गया? 2a, और जीरो प्लस वन कितना हो गया? 1। यहाँ से आप ए की वैल्यू अगर निकालेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से 1/2 आ जाएगी। अब जब ए की वैल्यू 1/2 किस में रख दीजिए आप? इक्वेशन 5 में रख दीजिए बाई 5। तो 5 से देखिए क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू अगर 1/2 रखते हैं तो सी की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 1/2 आ जाएगी, है ना। ए की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा इधर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो सी की वैल्यू 1/2। ए और सी की वैल्यू आ गई आपकी। अगर आपको बी की वैल्यू निकालनी है तो बाई इक्वेशन थ्री से देखिए क्या हो जाएगा? इक्वेशन 3 का आपका ये है, यहाँ पे आप इक्वेशन रख दीजिए, ए की वैल्यू रख दीजिए। ए की वैल्यू 1/2 है तो बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ से -1/2। तो ये बी की वैल्यू आ गई। आपने ए बी सी की वैल्यू निकाल दी। अब ये ए बी सी की वैल्यू किस इक्वेशन में रख दीजिए? ये इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, वैल्यू ऑफ ए कोमा बी कोमा सी या एंड सी, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1 क्या वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड्स इसकी?
वैल्यू थी आपकी देखिए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स माइनस वन। कैसे भी लिख दो आप इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स अपॉन एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस, हमारा अरेंजिंग ऑर्डर तो यही था एक्चुअल में। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन एक्स माइनस वन, तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी, ए की वैल्यू है ये 1/2, तो ये 1/2 और ये एक्स माइनस वन प्लस कितना आया आपका, फिर वैल्यू है आपकी बी एक्स प्लस सी, तो बी एक्स प्लस सी की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, बी एक्स प्लस सी, बी की वैल्यू है -1/2 एक्स प्लस सी की वैल्यू है आपकी ये 1/2, अपॉन में वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, अपॉन में वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इस वैल्यू को, तो देखिए सॉल्व करने से वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, आराम से सॉल्व करनी है इसको, 1/2 एक्स माइनस वन, क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन का अलग अलग डिवाइड कर दो, तो -1/2 और एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन वैल्यू हो जाएगी प्लस 1/2, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये वैल्यू हो जाएगी, किसकी वैल्यू हो जाएगी, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये वैल्यू होगी आपकी। इसका आप इंटीग्रेशन कर देंगे अगर आप, देखिए इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा। अब क्या करेंगे देखिए 1/2 तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा, 1/x माइनस वन, एक्स माइनस 1/x का फॉर्मेट बन जाएगा क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, तो ये इसका जो फॉर्मूला है log x बन जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी log x माइनस वन। ये वैल्यू कैसे करेंगे देखिए, -1/2 आप ऐसे ही रहने दो, अभी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस अगर ये 1/2 लिख लो पहले आगे, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका फ्रेंड्स, tan इनवर्स एक्स होता है, प्लस का कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे देखिए, ये वैल्यू तो आपकी एडिटिव आ जाएगी 1/2 log x माइनस वन, ये तो एडिटिव आ गई आपकी -1/2। यहाँ पे क्या करिए, 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया आपने और 2 का यहाँ पर हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई और 2 का यहाँ पर डिवाइड कर लिया, इसमें प्रॉब्लम तो है नहीं है, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, ठीक है, तो 1/2 इंटू 2 तो आपको ये लिखा हुआ है। अब आप क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन को अगर टी मानेंगे तो 2x डी टी में चला जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वन को अगर आप टी मानते हैं तो 2x टी में चला जाएगा, तो 1/t हो जाएगा, और 1/t का होता है log t, टी कितना माना आपने, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये वैल्यू जाएगी log एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस ये वैल्यू आपकी 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स इसको, तो 1/2 log एक्स माइनस वन माइनस 1/4 log एक्स स्क्वायर प्लस वन, log एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 1/2, और ये वैल्यू कितनी है आपकी, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू क्लास।